गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है धार्मिक विचार स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद मूलतः धार्मिक विचारक ही थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के विपरीत उन्होंने अपने धार्मिक विचारों को अपनी विभिन्न पुस्तकों, लेखों और भाषणों में स्पष्ट रूप से प्रकट किया था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार विश्व से करवाना ही उनका उद्देश्य था। उनके मुख्य धार्मिक विचार इस प्रकार हैं। सबसे पहले वेदांत धर्म में पूर्ण आस्था। स्वामी जी वेदांत, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी ना। एक नंबर में पूछ लेते हैं कई बार भी इनका सबसे प्रमुख लेख कौन सा है, तो यह वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उनकी वेदांत या वैदिक धर्म में गहरी आस्था थी। उनके दर्शन के 3 मुख्य स्रोत थे: वेद, वेदांत की महान परंपरा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य, अपने जीवन के अनुभव। रामकृष्ण परमहंस का जो था वो शिष्य गुरु था। ये भी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए, तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। इनके द्वारा ही उनके धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ था। वैदिक धर्म में जीवन को अनेकों कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है, अतः वैदिक धर्म निश्चित ही संसार में सर्वश्रेष्ठ। वैदिक आर्य समाज जिसको हम बोलते हैं, है ना। मानव कल्याण के लक्ष्य को सामने रखते हुए स्वामी जी ने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत की थी, ताकि मानव में मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। स्वामी जी का मत था कि विश्व एकता तथा मानवीय विकास वेदांत धर्म के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसमें ही वसुधैव कुटुंबकम की धारणा निहित है। वे वेदांत को पंडितों व सन्यासियों की साधना का विषय नहीं मानते थे, अपितु इसे प्रतिदिन के पारिवारिक व सामाजिक जीवन की कुंजी माना गया है। स्वामी जी के अनुसार वेदांत व्यक्ति के उत्थान और समाज के निर्माण व राष्ट्र के समन्वय का स्रोत है। इसलिए उन्होंने केवल भारत में नहीं विदेशों में भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने व्यवहारिक वेदांत की वकालत की थी, भाई आर्य समाज की वकालत की थी। धर्म अनुभूति है। स्वामी जी का दूसरा धार्मिक विचार यह था कि धर्म अनुभूति है। यह न तो कोई शब्द है, न ही कोई सिद्धांत है। स्वामी जी के शब्दों में धर्म को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। देखो, ये छुआ नहीं जा सकता। अभी जैसे हम हिंदू धर्म है, कोई भौतिक शब्द, ये पदार्थ थोड़ा नहीं किसी को टच कर लेंगे। भी हिंदू, हाँ, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, इसको हम महसूस करते हैं, केवल अनुभव करते हैं कि ये इतने धर्म हैं, ये अमूर्त हैं। उसे स्वीकार या अस्वीकार होना या न होना नहीं मान सकते। धर्म के माध्यम से ईश्वर की अनुमति के लिए हमें वर्षों या अनेकों जीवन की आवश्यकता नहीं होती। भाई कई जन्म हमें वो करना पड़ेगा, जन्म लेने पड़ेंगे, तभी हम भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान की स्तुति तो इस जन्म में भी हो सकती है। ये नहीं है कि उसके लिए मंदिर मस्जिद में जाना जरूरी है। 2 मिनट का टाइम लगे, मन ही मन अपना भगवान का नाम लेते रहो। यह एक ही जीवन काल में भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही जीवन में ही अनुभूति की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लिया था। ईश्वर की अनुभूति के लिए त्याग, सेवा, प्रेम, दान महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। इस विषय में स्वामी जी का विचार है कि प्रकाश तथा अंधकार, संसार का भोग तथा ईश्वर की अनुभूति साथ साथ नहीं चल सकती। भी जो सांसारिक मनुष्य होगा ना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, वो इतना भक्ति नहीं कर पाएगा। देखो, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, पता नहीं कितने कितने साल इन्होंने भक्ति की है, सन्यासी जीवन लेकर। तो इन्होंने संसार का भोग, इसमें मतलब ईश्वर की अनुभूति साथ साथ नहीं चलेंगी। अगर हमें ईश्वर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पाना है तो उसके लिए साधना करनी होगी, और साधना करने के लिए हमें एकांत में रहना होगा, परिवार से दूर, सन्यासी रूप में। तुम ईश्वर और कुबेर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कुबेर समझते हो ना, धन भी, धन है, लालच है, मोह है, माया है, तो हम उसको कमाने में लगे रहेंगे तो ईश्वर को याद नहीं करेंगे। ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो ईश्वर हमें मिलेगा कैसे। तो ये कहता है कि कुबेर और जो है ईश्वर साथ नहीं मिल सकते। धर्म व राजनीति संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद ने धर्म और राजनीति को अंतर संबंधित मानते हुए उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी धर्म को राजनीति का आधार मानते थे। उनका विचार था कि धर्म और राजनीति में गहरा संबंध है, जबकि पीछे हम गांधी जी के विचार पढ़ गए थे, वो धर्म और राजनीति को अलग मानते थे। ये इनका गहरा संबंध मानते हैं। वह पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों और विचारकों में के इस मत से पूर्णतः सहमत है कि धर्म और राजनीति 2 अलग अलग विचार हैं। स्वामी जी ने अपने अमेरिका और इंग्लैंड प्रवास के दौरान यह अनुभव किया था कि वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं चाहे काफ़ी प्राचीन है, परंतु वह लोगों में ऐसे विचार पैदा नहीं कर सकी जो कि आम आदमी के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा कर सके। कि जो राजनीति कर रहे हैं ना, देखो, राजनीति वालों के प्रति अपने मन में भी इतना सम्मान की भावना नहीं होती, क्योंकि राजनीति को हम अच्छा नहीं मानते। बीच में चोरी, झूठ, सारे जितने भी ऐब होते हैं, अवगुण होते हैं, और राजनीतिक ये जो लोग हैं उनमें हमें मिल जाते हैं, जो कि आम आदमी के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा कर सके। इसका कारण इन देशों में धर्म का राजनीति से पृथक किया जाना।
धर्म राजनीति को पवित्र बना देता है। भी धार्मिक विचार होंगे, अच्छे पूजा पाठ करेंगे जो मंत्री, फिर वो गलत काम करने से डरेंगे ना। भी भगवान की अभी भी तो पूजा करके आया हूँ, अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ और कोई गलत काम कर रहा हूँ। अगर वो धर्म को अपनाए, धार्मिक पद्धति पर चले, तो फिर वहाँ जो है उनके अवगुण जो उनके अंदर दोष हैं वो नहीं रहेंगे। उनका विचार था कि जिस देश में धर्म को राजनीति से पृथक किया जाता, वहाँ की राजनीति में हिंसा, असत्य, अनाचार आदि का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति इनसे दूर रहता है। जो धर्म वाला व्यक्ति है, धार्मिक जो लोग हैं, धार्मिक जो महापुरुष थे, वो हिंसा का कभी भी रास्ता नहीं अपनाएंगे, अत्याचार का नहीं अपनाएंगे, अनाचार का नहीं अपनाएंगे। तो और नास्तिक व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। स्वामी जी के इन विचारों को आगे महात्मा गांधी आदि विचारकों ने भी अपनाया था। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद के विपरीत धार्मिक सहिष्णुता का पाठ अपने विचार विभिन्न भाषणों व लेखों के द्वारा न केवल भारतीयों को अपितु विश्व को पढ़ाया था। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों को बराबर समझना, वैश्विक लेवल पर पूरे संसार में सभी धर्म हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे धर्मों के लोग रहते हैं उनके प्रति भावना रखना। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के अनुयायी न केवल वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, अपितु सभी धर्मों को सच्चा और श्रेष्ठ मानते हैं। भैया ठीक है, हम हिंदू, हाँ, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान भाव होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में बताया था कि हिंदू राष्ट्र ने पृथ्वी के समस्त धर्मों तथा समस्त राष्ट्रों के पीड़ितों को एवं शरणार्थियों को शरण दी है। हमने अपने सीने में यहूदियों को के अंशों का स्थान दिया है, जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर शरण ली है। उस समय उनके पवित्र स्थलों को रोमन शासकों ने तहस नहस कर दिया था। स्वामी जी ने कहा है कि जो हिंदुओं के आराध्य ब्रह्म हैं, वही पारसियों के अहुर मजदा हैं और बौद्धों के बुद्ध हैं। यहूदियों के यहोवा है, ईसाइयों का स्वर्ग में रहने वाला ईश्वर या पिता है, मुस्लिमों का अल्लाह है। उनका भगवान तो एक है, जैसे हम ब्रह्मा कहते हैं ना भाई, वो उसके अलग अलग नाम दे रहे हैं। यहूदी इसको जियोवा कह रहे हैं, ईसाई इसको ईश्वर या फादर जो कहते हैं, गॉड फादर, वो कहते हैं, मुसलमान जो अल्लाह कहते हैं। अतः हमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध होने की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अन्य धर्मों की भावना को आत्मसात कर लेना चाहिए। ऐसा करने से चाहे परस्पर विरोध के बावजूद प्रत्येक धर्म की दवजा पर सहायता, संघर्ष नहीं, आत्मसात, विनाश नहीं, सामंजस्य, शांति, विरोध नहीं के शब्द लिखे मिलेंगे। अतः धार्मिक सहिष्णुता के द्वारा हम किसी के प्रति विरोध भाव रखने के स्थान पर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखेंगे। यही प्रत्येक सच्चे मानव का धर्म होना चाहिए। ऐसा करने से हम जहाँ धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिकता पर रोक लगा सकेंगे, वहीं सभी धर्मों के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकेंगे। इसका मतलब यही है कि हमें सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना, सहिष्णुता का अर्थ होता है। मूर्ति पूजा का समर्थन। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में मूर्ति पूजा का समर्थन किया। स्वामी जी प्रारंभ में चाहे नास्तिक थे, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बनने के पश्चात वह आस्तिक हो गए थे। वह तत्कालीन समाज सुधारकों द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किए जाने की आलोचना करते थे। स्वामी जी का विचार था कि हृदय में ईश्वर की एक स्पष्ट मूर्ति स्थापित होने पर ईश्वर के पूर्ण आराधना संभव है, इसके बिना नहीं। वह मूर्ति पूजा को आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक अवस्था मानते हैं। आध्यात्मिक विकास असत्य से सत्य की ओर जाना नहीं, बल्कि एक निरंतर अथवा हीन सत्य से एक उच्चतर और श्रेष्ठ सत्य की ओर प्रगति करता है। स्वामी जी का विचार था कि ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रतिमा पूजा वैसी ही है जैसा कि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था वृद्धावस्था की परिपक्व बुद्धि के लिए। भी अपन मूर्ति देखा, मूर्ति से हमारी आस्था बन जाती है। एक सामने चित्र बना रहता है, ध्यान उस पर डटा रहता है। अगर कोई हमारे सामने कोई चित्र नहीं है, भी हम मान लो कृष्ण को याद कर रहे हैं, शिव को याद कर रहे हैं, तो उसी टाइम कृष्ण की झलक हमारे सामने घूमती रहती है और हमारा ध्यान उस फोटो पर लगा रहता है, चित्र पर लगा रहता है ना। तो ये ना कहा भाई, अगर हमें अपने विचारों में प्रतिमा की पूजा, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए कोई ना कोई तस्वीर हमारे सामने होगी, तो और अच्छे से आस्था उसमें हमारी होगी, अच्छे से भजन कीर्तन जो भी कर रहे हैं उसमें मन लगा रहे हैं भक्ति में, तो और अच्छे तरीके से लगेगा। मुसलमानों द्वारा मूर्ति पूजा की आलोचना के संबंध में ढाका में एक सभा में विवेकानंद जी ने कहा था कि भाइयों, यदि आप किसी बाह्य सहायता के बिना ही निराकार परमात्मा की उपासना करने में सक्षम है तो ऐसा ही करें, परंतु आप उन लोगों की निंदा क्यों करते हैं जो कि ऐसा नहीं करते। जैसे मुसलमान हैं, इनकी कोई अल्लाह की तस्वीर नहीं है ना, तो एक लोग है भाई, तुम अपने ठीक है, थारा बिना मूर्ति ध्यान लग जाता है, बगैर किसी तस्वीर के तुम अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा मन लगता है तो करो, लेकिन तुम ऐसे उन लोगों की आलोचना क्यों कर रहे हो। जैसे हम हिंदू लोग हम मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए तुमने भी। उनका ये जो भगवान की भक्ति में ध्यान लगाने का जो साधन है वो मूर्ति है, तुम्हारा नहीं है तो तुम नहीं करो, तुम्हारा वैसे ही लग जाता होगा तो लग जाए।
हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुओं की भी आलोचना क्यों करते हो जो ऐसा नहीं कर सकते कि बगैर मूर्ति के ध्यान नहीं लगा सकते। धार्मिक भेदभाव का विरोध। स्वामी विवेकानंद प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश मानते और इसी आधार पर धार्मिक भेदभाव का कड़ा विरोध करते हैं। 19वीं सदी में भारत में धार्मिक भेदभाव का काफ़ी प्रचलन था। हिंदू धर्म को मानने वाले मुस्लिम, ईसाइयों आदि से किसी भी तरह का मेल जोल नहीं रखते थे तथा उनके रीति रिवाजों, त्योहारों आदि में भी शामिल होने से बचते थे। सब कट्टर थे ना जब तो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आपस में एक दूसरे के तीज त्योहार, ब्याह शादी, दुख सुख में कभी शामिल नहीं होते थे। धर्मों के आधार पर संस्कृति भी विभाजित थी। स्वामी जी ने इसे आडंबरपूर्ण मानते हुए इसका विरोध किया। उनका मत था कि प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं, उनका दर्शन व आदर्श, उनका पुराण व उनके कर्मकांड। अंतिम 2 बातों में भेदता हो सकती है, भी कर्मकांड अलग अलग हैं। वो किसी दिन ईद के दिन करते हैं अपना, हम भगवान को जैसे राम को दिवाली पे याद करते हैं, शिवरात्रि पे शिव को याद करते हैं, जन्माष्टमी पे कृष्ण को याद करते हैं ना। तो उनके जो पुराण हैं या जो उनके कर्मकांड हैं वो अलग हैं, लेकिन दर्शन और आदर्श हमारे लिए, हमारे कृष्ण आदर्श हैं, उनके लिए उनके अल्लाह आदर्श हैं, ईसाइयों के लिए उनके फादर हैं जो आदर्श हैं, है ना। आदर्श और जो दर्शन है वो तो एक जैसे हैं, परंतु पहली बात में सभी धर्मों में मौलिक एक रूपता होती है। इस तरह स्वामी जी धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना करते हुए उसे मानव जाति के साथ धोखे की संज्ञा देते हैं। वैश्विक धर्म का समर्थन। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक धर्म का विचार विश्व के सम्मुख रखा था। ये धार्मिक सहिष्णुता अभी तो करका है ना, वही आ गया वैश्विक धर्म में। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सम्मुख भारत के अध्यात्मवाद का महान और प्राचीन आदर्श प्रस्तुत करके अपने देश के वास्तविक स्वरूप का चित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसने कि संसार को सहिष्णुता व वैश्विक स्वीकृति का संदेश दिया। हिंदू लोग न केवल वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, अभी तो समस्त धर्मों को पवित्र भी मानते हैं। उन्होंने वैश्विक प्रेम, प्यार, सेवा की भावना में प्रवाहित होते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म विध्वंसवादी नहीं, निर्माणकारी है। स्वामी जी किसी भी रूप में सांप्रदायिकता और धार्मिक विद्वेष के पक्ष में नहीं थे। स्वामी जी के अनुसार हमें सतर्क रहकर चेष्टा करनी चाहिए कि धर्म से किसी संकीर्ण संप्रदाय की सृष्टि न हो पाई। इससे बचने के लिए हम अपने को एक असंप्रदायिक संप्रदाय बनाना चाहेंगे। संप्रदाय में जो लोग होते हैं वह भी उनमें मिलेंगे और साथ ही सार्वभौमिक धर्म का उद्धार भाव भी उनमें होगा। स्वामी जी ने धर्म सम्मेलन में 10-11 भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने वैश्विक धर्म के प्रचार पर बल दिया था, जिससे कि देश और काल की सीमाओं को तोड़कर सभी मनुष्य एकत्रित हो सकते हैं। संसार के सभी धर्म परस्पर विरोधी नहीं, वे एक शाश्वत धर्म की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। अतः हमें सभी धर्मों को स्वीकार करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है वेदों या शास्त्रों के अध्ययन पर बल। स्वामी जी ने उन विचारों से सहमत नहीं थे जो ये मानते थे कि सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में धर्म की उपयोगिता को समाप्त हो चुकी है। स्वामी जी के दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक परंपरा और वेदांत ही थे। वह वेदों के पक्के भगत और वेदानुगामी थे। वेद विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय थे। वह ऐसे व्यक्ति थे के साथ किसी भी तरह के मेल मिलाप या संधि करने का समर्थन नहीं करते थे जिन्होंने वेदों के विषय में कोई जानकारी ना हो। वो ऐसे लोग व्यक्तियों से मिलना चाहते थे जो वेदों के ज्ञानी हो। स्वामी जी ने वेदों के अध्ययन को ज्ञान का मुख्य आधार मानते हैं। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत रुचि ली। वह वेदांत के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। वेदों की वह संपूर्ण विश्व के रूप में मानते थे। वेदों के अध्ययन व उसके प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें न केवल वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, अपितु उनमें छिपे गहन रहस्य की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती थी। उन्होंने वेदांत को ब्राह्मणों के शस्त्र शास्त्र व सन्यासियों की साधना का विषय ही नहीं माना, अपितु इसे पारिवारिक व सामाजिक जीवन की कुंजी सिद्ध किया। वह समस्त संसार का ज्ञान वेदों में ही निहित मानते थे। 4 वेद है ना अपने, वो इन्हीं को मानते कि सारी सृष्टि का सार जो है सब कुछ है उसमें, वो पढ़ लो तो मतलब फिर पारंपार है। वेदों में से ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है जो कि अन्य संस्कृतियों के ग्रंथों को देखने में नहीं मिलता। भी ऐसे ग्रंथ, महान ग्रंथ जो स्वयं ब्रह्मा ने लिखे हैं, अगर कोई पूछ ले ना ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है, सामवेद, अथर्ववेद किसने लिखे? किसी आम ने नहीं लिख रखे हैं, स्वयं ब्रह्मा ने लिखे हुए हैं, तो उनमें सारा ज्ञान है। सत्य व अहिंसा का समर्थन। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों में सत्य और अहिंसा का प्रबल समर्थन किया था। अपने वेदांत में उन्होंने शाश्वत सत्य की बात कही, अर्थात मनुष्य को झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, साथ ही उसे किसी के प्रति बुरे विचार भी नहीं रखने चाहिए। किसी भी तरह के अक्षणिक लाभ की प्राप्ति के लिए हमें असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि मार्क्स के अनेकों विचारों का स्वामी जी ने समर्थन किया, इसमें निम्न वर्ग को एकत्रित होकर संयुक्त मोर्चा बनाने की बात शामिल हो। मार्क्सवाद भटकाए थे ना भी, सभी मजदूर इकट्ठे हो जाओ, निम्न वर्ग के लोग मोर्चा बना लो, परंतु वह सर्वहारा वर्ग को हिंसक क्रांति के द्वारा समर्थ वर्ग को उखाड़ फेंकने का विरोध करते थे।
लेकिन स्वामी जी चाहते थे कि इकट्ठे तो हो जाएं, लेकिन हिंसा का प्रयोग ना करें। हिंसा के द्वारा वो जो मालिक वर्ग है, समृद्ध वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसको उखाड़ फेंकने का या विरोध करते थे। उनके विचारों का यद्यपि क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था, परंतु उन्होंने कभी क्रांतिकारियों का और उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों का कभी समर्थन नहीं किया। क्योंकि देखो, मजदूर इकट्ठे हुए तो उन्होंने हिंसा के द्वारा ही आंदोलन करे थे। आंदोलन होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा होगी, तो स्वामी जी ने उनका समर्थन नहीं किया था। वह मन वचन कर्म से सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। फरवरी 1895 को न्यूयॉर्क में उन्होंने अपनी शिष्या कुमारी मैरी हेल को लिखा था कि सौंदर्य और यौवन का नाश हो सकता है, जीवन और धन का नाश हो सकता है, नाम और यश का नाश हो सकता है, पर्वत भी कण कण हो सकता है, मित्रता और प्रेम भी नश्वर है, केवल मात्र सत्य ही स्थायी है। सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा समय अधिक लगेगा, पर सफलता अवश्य मिलेगी। त्याग और सेवा पर बल। स्वामी जी ने अपने विचारों में त्याग और सेवा की धारणा पर काफी बल दिया था। स्वामी जी पूर्व के संतों और महात्माओं ने केवल त्याग का ही महिमा मंडन किया था, सेवा के विषय में कोई अधिक बल नहीं दिया था, परंतु स्वामी जी ने त्याग के साथ साथ सेवा पर भी काफी बल दिया। विवेकानंद जी ने अपने बारानगर के मठ की स्थापना के पश्चात समस्त भारत का भ्रमण किया और भारतीयों के दुखों, दरिद्रता आदि को काफी नजदीक से देखा। उन्होंने इस विषय में स्वयं से प्रश्न किया कि हम सन्यासियों ने ईश्वर के प्राणियों और जन साधारण के लिए किया क्या है। भाई, हम तो सन्यासी उसमें अपनी भक्ति में लीन रहे हैं, किसी के गरीब के दुखियों के दुख तो दूर नहीं करे ना हमने। फिर हमने समाज के लिए क्या किया? भी पैदा हुए और अपनी भक्ति में लगे, भगवान को तो पा लिया, लेकिन आम जनता को तो नहीं कुछ सुख दिया। वह अपने प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देते हैं कि धर्म का प्रथम उद्देश्य दरिद्र दीन दुखी की सेवा करना और उसके कष्टों का निवारण करना होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को वेदों के अध्ययन और योग की साधना को छोड़कर ऐसे लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए जो कि असहाय हैं, शोषित हैं, दरिद्र हैं। जो उसके अनुयायी थे ना, जो उसके भक्त थे, उनको बोला कि आप भ्रमण करो, घूमो हर जगह, और जहाँ भी आपको कोई गरीब है, दरिद्र है, कोई दुखी है, उसकी सहायता करो। उन्होंने अपने तन मन ऐसे लोगों की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे वंचित लोगों की सेवा करना था। स्वामी जी का विचार था कि ऐसे लोगों की सेवा से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भी गरीब का भला करो, कर भला हो भला, कहते हैं ना। अगर हम भलाई करेंगे, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, तो वो भी भगवान की स्तुति ही है। ये नहीं है कि हम मंदिर में बैठकर या पहाड़ों में बैठकर साधना कर रहे हैं तो हमें ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर हमें, जैसे गृहस्थी वाले हैं, हम सब बच्चे गृहस्थी माँ बाप हैं, पेरेंट्स हो, और रोज़ भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते पूजा करने के लिए। सच्चे मन से किसी के साथ बुरा ना करो। कोई गरीब है, उसकी अगर जितनी हो सके उसकी मदद कर दो किसी भी तरीके से। कोई मांगने वाला आ गया तो भी क्या चाहिए, रोटी खा लो जी, चाय पी लो जी, है ना। बल्कि आजकल के तो जैसे सूट मांगते हैं, चून मांगते हैं, और कुछ मांगते हैं, ये गाल दो, अनाज गाल दो, वो गाल दो। इसकी बजाय तुम बैठो, महाराज जी बैठो, बाबा जी बैठो, रोटी खाओ, चाय पियो, उसका पेट भर दो, है ना। वो किसी गरीब की वो भी सेवा है, वो भी ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की वो है उसमें। चरित्र निर्माण पर बल। स्वामी जी ने अपने देशवासियों को जिस तरह की शक्ति प्रदान करना चाहते थे, वह केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं थी, वह अपितु वह यथार्थ चारित्रिक शक्ति थी, जो कि पवित्रता, निर्भक्ता और त्याग से उत्पन्न होती है। स्वामी जी ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं जो कि मानव के चरित्र निर्माण पर बल देती है। शिक्षा का लक्ष्य जीवन के निर्माण के साथ साथ चरित्र का निर्माण का भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा पर अधिक बल दिया था। उनका विचार था कि सच्ची शिक्षा द्वारा ही एक राष्ट्र अपनी वास्तविक अर्थों में विकास कर सकता है। समुचित शिक्षा के माध्यम से आत्मा में जब बल पैदा होता है तो उसके समक्ष किसी प्रकार का अत्याचार या दबाव नहीं टिक सकता। उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के स्थान पर गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षा प्रणाली को उपयोगी माना था, जो कि धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बल देती है। पहले गुरु शिष्य का गहरा रिश्ता होता था ना, गुरु शिष्य एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते थे। अब ऑनलाइन ने तो बिल्कुल ही दूर कर दिए, पता ही नहीं होता कौन टीचर है, कौन शिष्य है, कौन तो सुन रहा है हमें, और सुनने वाले को ये नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा है। तो गुरु शिष्य जितने नज़दीक होंगे, देखो पढ़ाई के साथ साथ और भी चार बातें अच्छी बताई जा सकती हैं, है ना। तो ये गुरु और शिष्य का जो पहले संपर्क था आपस में, उससे चरित्र निर्माण होता था। अंतर्राष्ट्रीय मानववाद में विश्वास। स्वामी जी ने भाषणों और लेखों में अंतर्राष्ट्रीय मानववाद पर काफ़ी बल दिया था। स्वामी जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में जहां वहां उपस्थित जनसमूह को बहनों व भाइयों कहकर संबोधित किया था, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानववाद का भी था। हालिया नहीं हेडिंग भी बिछाया है। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता का मूल तत्व प्रेम, सेवा और मानववाद में ही पाया था। यद्यपि स्वामी जी ने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे, परंतु जब उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रवादी विचार मानव जाति के लिए खतरा है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया था। पहले राष्ट्रवाद का तो ये था कि वे अपना अपना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव, मान सम्मान रखो। जैसे हम भारतवासी हैं तो भारत के प्रति अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, प्यार करते हैं, प्रेम हमारा देश से, वो राष्ट्रवाद है। अगर पूरे विश्व के प्रति हमारा मान सम्मान, प्रेम, सेवा भाव है सभी के,
वैश्विक लेवल पर। तो वैश्विक वो आ गया अंतर्राष्ट्रीय मानववाद। वह संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिए भारत को महान और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि संपूर्ण विश्व को सत्य और न्याय के आधार पर न्याय के ऊपर आधारित किए बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने आगे लिखा कि शिकागो सम्मेलन में रवाना होने से पहले मैं ब्रिटेन से उतनी ही घृणा करता था जितनी कि एक सच्चा देशभक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि अंग्रेजों से हम घृणा तो करेंगे, 200 साल हमें लूट के ले गए, है ना, हमारे भारत को खोखला बना के चले गए। फिर क्या कहता है कि घृणा तो मुझे भी थी उस टाइम, परंतु जैसे ही वे अंग्रेजों के संपर्क में आए तो उनके विचार बदल गए। यह सभी उनके मानववादी विचारों के कारण ही संभव हो सका। उन्होंने सभी मानवों को जाति बंधन तोड़कर एकता के सूत्र में बंधने का आह्वान किया था। भी एक देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के लोग किसी जाति में, धर्म संप्रदाय में ना बटो, पूरा मानव एक है और मानव एकता के सूत्र में बंधना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति और वेदों के प्रचार प्रसार हेतु वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। इसका उद्देश्य वेदांत का प्रचार करना था और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करना था। अनेकों अमेरिकी गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी बन गए और अध्यात्मवाद का अध्ययन करने लगे। स्वामी जी ने अनेकों लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित कर दिया ताकि उनकी अनुपस्थिति में वह सोसाइटी का काम चला सके। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारतीय शिष्यों को अमेरिका आकर व्याख्यान करने और अमेरिकी शिष्यों को भारत आकर भारत को जानने के लिए प्रेरित किया। भी भारत वाले तो अमेरिका में आओ, अमेरिका की सभ्यता संस्कृति को जानो, और अमेरिका वाले भारत में जाओ, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानो, है ना। तो आदान प्रदान होगा आपस में, हम उनको जानेंगे वो कैसे हैं, कैसे वहाँ की संस्कृति रही है प्राचीन, वो हमें जानेंगे कैसे हमारी संस्कृति रही है प्राचीन। इस तरह पूर्व व पश्चिम की संस्कृति का आदान प्रदान आरंभ हो गया। इसी तरह वेदांत सोसाइटी की शाखाएं अमेरिका के प्रत्येक शहर की तरह इंग्लैंड में भी खोली गई और यहाँ स्वामी जी को अनेक शिष्य प्राप्त हुए, जिससे श्री जे के गाडविन, मिस मार्गरेट नोबेल, जो कि बाद में बहन नवोदिता में प्रसिद्ध हुई थी, और बहन शिवरिया आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दिसंबर 1895 में लगभग 3 वर्षों के पश्चात स्वामी विवेकानंद भारत वापस आए। भारत आकर उन्होंने सुप्त हिंदू समाज में नव चेतना पैदा करने का निश्चय किया और समाज में विद्यमान विभिन्न कुप्रथाओं के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। इस उद्देश्य से 1857 में उन्होंने कलकत्ता के नजदीक वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ये भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये भी स्वामी विवेकानंद ने, वेदांत सोसाइटी वाली भी, और इसके शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो इस तरह ये 3-4 प्रश्न है। वैसे तो बैक में लेसन के बैक में आपको मिलेंगे बाद में, लेकिन फिर भी आप साथ साथ अंडरलाइन कर लोगे तो यहीं से आपको याद हो जाएंगे छोटे प्रश्न भी। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में वेदों व अध्यात्मवाद के प्रति लगाव पैदा करना, उनमें दीनता व हीनता की भावना का परित्याग करके राष्ट्र भावना को जागृत करना था। शीघ्र ही संपूर्ण भारत में इसकी अनेकों शाखाएं खोली गई। ब्रह्म समाज का खंडन। स्वामी जी प्रारंभ में एक बंगाली की तरह ब्रह्म समाजी थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों में गहरी आस्था थी, परंतु कुछ समय के पश्चात स्वामी जी ने अनुभव किया कि ब्रह्म समाज हिंदुओं के महान ऐतिहासिक धर्म का एक छोटा सा अपर्याप्त प्रतिनिधि था। ब्रह्म समाज विभिन्न धर्मों के तत्वों का चयन मात्र था। उनका चरित्र हिंदू की अपेक्षा ईसाई अधिक था। साथ ही साथ ब्रह्म समाज का बुद्धिवाद अत्यधिक निष्फल था। उन्होंने ब्रह्म समाज द्वारा प्रतिपादित मूर्ति पूजा के विरोध का खंडन किया और ईश्वर की किसी भी रूप में उपासना को व्यक्ति का निजी मामला माना था। राम मोहन राय द्वारा वेदों व उपनिषदों की आलोचना, पश्चिमी संस्कृति के स्तुति गान का स्वामी जी ने जोरदार शब्दों में खंडन किया था। स्वामी जी ने वेदांत सोसाइटी के माध्यम से वेदों के अध्ययन और प्रचार पर अत्यधिक बल दिया था। ये तो वेदांत सोसाइटी में वेदों के प्रचार प्रसार पर बल देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेदों को पढ़ो और नॉलेज लो। थियोसॉफिकल सोसाइटी के रहस्यवाद की आलोचना। स्वामी विवेकानंद जी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं उसके कार्यों से काफ़ी प्रभावित थे, परंतु वे थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत रहस्यवाद के विचार से सहमत नहीं थे। इस विषय में स्वामी जी का विचार था कि उन्होंने रहस्यवाद भारतीयों को, जो पूर्व में ही निर्बल व अंधविश्वासी थे, और अधिक कमजोर और अंधविश्वासी बना देंगे। भी पहले हम तो अंधविश्वास हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है, प्राचीन समय से तो बिल्कुल ही था। अब तो पढ़े लिखे मतलब थोड़े बाहर निकलने लगे इन विचारों से, अंधविश्वास से। अपने इन विचारों की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने लिखते हैं कि इस कमजोर बनाने वाले रहस्यवाद का परित्याग कर दो और शक्तिशाली बनो। पुनः अपने उपनिषदों पर जाओ जिसमें प्रकाश और शक्तिवर्धन दर्शन निहित है, और इन समस्त रहस्यपूर्ण वस्तुओं और इन समस्त कमजोर करने वाली वस्तुओं का एकदम परित्याग कर दो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी जी मूलतः एक धार्मिक विचारक और महात्मा थे, जिन्होंने समकालीन धार्मिक संस्थाओं से अलग होकर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए जहाँ वेदांत या वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया, धर्म और राजनीति को परस्पर अंतर संबंधित माना। धार्मिक सहिष्णुता
सहिष्णुता का, मूर्ति पूजा का, वैश्विक धर्म का समर्थन किया। वहीं उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ब्रह्म समाज के अनेकों विचार, थियोसॉफिकल सोसाइटी के रहस्यवाद की आलोचना भी की थी। उन्होंने धर्म को राष्ट्रीय हित, सम्मान, पहचान से जोड़कर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव को देश विदेश में स्थापित किया था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म और वेदांत का ऐसा वर्णन किया, वहाँ की जनता काफ़ी प्रभावित हुई। वह धर्म की नींव पर भेदभाव रहित एकता और सद्भावना से पूर्ण भारत का निर्माण करना चाहते थे। थैंक यू।